ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जब समय प्रतिकूल हो अर्थात आपके अनुकूल ना हो, जब समय खराब चल रहा हो, तो लोग आपका हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। और मकर राशि वालों के कुंडली के हिसाब से, राशि के हिसाब से गलतियां पकड़ने वाले लोग तो असंख्य हैं। कमियां बताने वाले लोग, लेकिन हाथ पकड़ कर चलने वाले लोग तो कम ही थे। थोड़ा बेहतर समय शुरू हुआ है 2-3 महीने से, लेकिन सबके लिए नहीं। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब हो, शनि मृत अवस्था का हो, सुप्त अवस्था का हो, षड में, दिग्बल में, काल बल में, चेष्टा बल में, नैसर्गिक बल में, दृक बल में अगर कमजोर हो, तो फिर भी अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। तो लेकिन 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आपके सबसे पहले बात कर लेते हैं भाग्य की। और आपके जो भाग्येश हैं वो बुध है। भाग्येश जो है वो बुध है। और कहते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, चाहे नौकरी कर रहे हो तो भी अच्छा होगा, व्यवसाय कर रहे हो तो भी अच्छा होगा, विवाह में कहीं समस्या आ रही है तो भी अच्छा होगा। बुद्धि का कारक ग्रह बुध होता है, तो विद्यार्थियों के लिए अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो मन अच्छा लगेगा, बुद्धि अच्छी लगेगी, बुद्धि चलेगी। चाहे नौकरी में हो, बिजनेस में हो, हर कहीं बुद्धि तीक्ष्ण और कुशाग्र हो जाएगी। आपके घर परिवार में सुख शांति आएगी। बुध पैसे का कारक भी होता है। व्यवसाय चल रहा है, व्यवसायिक ग्रह है, तो स्वाभाविक है, व्यवसाय अच्छा चल रहा हो तो पैसा भी आएगा, यानी कि लक्ष्मी का कारक भी होता है, तो पैसे भी आएंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए। और बुध एक बात और है, आप अगर ऋण लिया हुआ है तो ऋण से उऋण करवाने वाला ग्रह भी तो बुध ही है ना। शत्रु हावी हो रहे हो तो शत्रु हावी ना हो, शत्रु मित्र बन जाए या फिर शत्रुता छोड़ दे, मतलब ही ना रखे, उसका वो करवाने वाला ग्रह भी तो बुध है ना। मामा पक्ष, ननिहाल पक्ष से पार्टनरशिप में, इन सब में अच्छा करवाने वाला ग्रह भी तो बुध ही है ना। और भाग्येश भी है बुध। तो ये बुध कैसा है, सबसे पहले भाग्य कैसा है आपके, ये 22 अगस्त से लेकर के ये समझ लेते हैं। 16 अगस्त से लेकर के बात कीजिए। तो 16 अगस्त से ये कुंडली तो बन रही है, मैं आऊंगा, लेकिन बुध की भाग्य की बात जहां तक करें तो 22 अगस्त तक को बुध जो है ये अष्टम से चतुर्थस्थ हो जाएंगे, माफ कीजिए सप्तमस्थ हो जाएंगे। यानी कि भाग्येश होकर के सप्तमस्थ होने का सीधा सा मतलब यह है कि लक्ष्मी योग बनाता है। और लक्ष्मी योग में क्या क्या प्राप्त होगा, ऋण से उऋण होंगे, जो मैंने आपको बताया था। बुध से रिलेटेड क्या क्या है, उन सभी क्षेत्रों में आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये एक सिंपल सी बात है। अगर आपकी कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनी है आपकी, उसमें बुध अच्छा हो तो समझ लीजिए 100% आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर कमजोर हो तो कम मिल सकता है। अब बिल्कुल ही खत्म हो तब तो पूरा संदेह मुझे स्वयं को है कि आपके साथ कितना भाग्य साथ देगा। अगर बेहद कमजोर है तो गणेश अथर्व शीर्ष, जिसको गणपति अथर्व शीर्ष भी कहा जाता है, इसका पाठ करना है आपको। कोई भी काम शुरू करना है तो श्री गणेशाय नमः पहले मन ही मन में कहना है, उसके बाद काम शुरू करना है। तो अगर ऐसा कर लेते हैं, कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो आपकी लग्न कुंडली में बुध की स्थिति, आपके लिए काम बनने के रास्ते प्रशस्त होंगे। ठीक, अब बुध की बात हो गई। बुध क्योंकि बिजनेस के हाउस में आएगा, बिजनेस के हाउस में आकर के दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखेगा, वैवाहिक, जब विवाह अगर नहीं हो रहा तो विवाह के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। अगर आप रोगी हैं तो निरोगी होंगे। अब अगर आप अव्यवहारिक हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब भी ये स्थिति ठीक बता देती है। बुध की स्थिति अच्छी है, भाग्य अच्छा है। आगे बढ़ो, इससे पहले एक निवेदन करूंगा मैं आपसे, यहां तक आप पहुंच गए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, सटीक लगे
विश्लेषण मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ 19 तारीख तक, 19 अगस्त तक, वैसे भी श्रावण का महीना है, हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। कृपा आप पर महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। चलिए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। मैंने भाग्य के बारे में तो आपके लिए बड़ा अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बढ़िया है। दो बातें हैं, त्रिकेश होकर के यहाँ भी गया है, बुध भाग्येश होकर के वहां गया, तो लक्ष्मी योग बना रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अन्य ग्रहों की अगर हम बात करते हैं, 1 साल के बाद सूर्य जो हैं ये अपने ही राशि में गए हैं, स्वगृही हो गए हैं, आयु के मामले में अच्छे हैं, बहुत बढ़िया रहेंगे, कोई शक नहीं। विदेश में रह रही हैं या रह रहे हैं तो भी अच्छा है, चाहे वीजा को लेकर के प्रॉब्लम चल रही हो, नौकरी को लेकर के प्रॉब्लम चल रही हो, ग्रीन कार्ड को लेकर के, पीआर को लेकर के प्रॉब्लम चल रही हो, तो इसमें ये सहयोगी है। ये ताबड़तोड़ तरीके से लटके हुए कामों को बनाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। यहीं भी अगर विदेश जाना चाह रही हैं, प्रयास कर रही हैं या कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन वीजा के तहत हो, चाहे वर्किंग वीजा के तहत हो, चाहे पीआर के तहत हो, अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये सूर्य शुभ है, अच्छा है। सुबह सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ दिया करो आप, तो ऐसे करने से सूर्य और मजबूत होगा, अच्छा करेंगे। एमएनसी में काम करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है, लेकिन अन्य जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा-सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं या फिर स्वदेश में ही रह रहे हैं, उनको अपना स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। इसलिए प्रातःकालीन सूर्य का दर्शन करना आवश्यक है आपके लिए। ठीक। अच्छा, सूर्य शुक्र का शुक्रादित्य राजयोग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग, क्योंकि इस भाव में कई शास्त्र कहते हैं कि त्रिकस्त होकर के कोई ग्रह अगर ऐसा योग बनाता है तो वो योग बनता नहीं है, खंडित हो जाता है। तो कई शास्त्रों का मानना ये है कि कमजोर हो जाता है। तो कमजोर स्थिति में भी अच्छा तो है, कमजोर अगर हो लेकिन सूर्य को अर्घ्य दे देंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, सूर्य की बात हो गई, तो सूर्य के साथ-साथ में आपके लिए आपका दशमेश ये है कर्म, यानी कि आप जो भी कर्म करेंगे उसका रिजल्ट देने वाला भाव यही है। आपका मान को, आपके सम्मान को, आपके पद को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके इंटरव्यू को, नौकरी को, पिताजी के साथ रिश्तों को, सबको देखने वाला ग्रह यही है, भाव यही है। इसके जो स्वामी है शुक्र है, शुक्र त्रिकोण में, भाग्य में चले जाएंगे। कर्मेश होकर के भाग्यस्थ होना राजयोग है, अत्यंत राजयोग है, शुभ है, लेकिन शुक्र नीच का होगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने श्रीमती जी घर में हैं, माता जी घर में हैं, बच्चियां घर में हैं, आपकी कलीग हैं, महिलाएं हैं, उनका बेशक बहुत सम्मान कीजिए। कहीं किसी के साथ अगर विवाद भी चल रहा हो ना, मत करिए विवाद, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए शुभ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ये मोटा-मोटी तौर पर है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को। अगर आपको विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना है, क्योंकि 1 सेकंड के अंतर से भी अगर जन्म इधर-उधर होता है ना कभी-कभी, पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए आप हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर, जो तिथि हमारी टीम देगी आपको, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, वैभवशाली हों, समृद्धशाली हों, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।